सूत्रों के हवाले से एबीपी न्यूज को बड़ी खबर मिली है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एसीबी के साथ जांच में सहयोग नहीं किया है। जिन 16 उम्मीदवारों को कॉल आया उनके नाम तक मुहैया नहीं करवाए गए। संजय सिंह ने सिर्फ मुकेश अहलावत का नाम ही बताया है। एसीबी ने उनसे पूछा है कि पहले 7 उम्मीदवारों को पैसे का लालच देने की बात कही गई, फिर 16 उम्मीदवार का नाम लिया गया। ये बयान आखिर क्यों बदला गया? कुल कितने उम्मीदवारों को पैसे का लालच देकर पार्टी छोड़ने के लिए कहा गया? इसका भी संजय सिंह की ओर से कोई जवाब नहीं आया। संजय सिंह के सिर्फ बयान दर्ज हुए हैं, वो भी उनकी लिखित शिकायत के रूप में। केजरीवाल और मुकेश अहलावत के बयान अभी तक दर्ज नहीं हुए हैं। मनोज वर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, संजय सिंह से तमाम सवाल एसीबी के अधिकारियों की ओर से किए गए, लेकिन उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया। मनोज के पास हम चलेंगे, उसके पहले आपको जानकारी दे देते हैं। आपको बताते चले, बयान बदलने के सवाल का भी जवाब नहीं दिया गया है। कई सवाल संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, तेज तर्रार नेता हैं, उनकी ओर से भी आरोप लगाए गए, जिसके बाद एसीबी की टीम तुरंत पहुंच गई उनसे सवाल जानने के लिए। दीपक रावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, खबर आ रही है एसीबी ने जो सवाल पूछे उसका जवाब संजय सिंह की ओर से नहीं दिया गया है, और क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, ये एसीबी की तरफ से जानकारी दी गई है चित्रा, जिसमें ये कहा गया कि संजय सिंह के घर पे टीम भेजी जानी थी, लेकिन संजय सिंह खुद ही अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए एसीबी के दफ्तर चले गए। वहाँ पर उन्होंने शिकायत दी। शिकायत में उन्होंने ये कहा कि मुकेश अहलावत, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं, सुल्तानपुर माजरा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक और अब उम्मीदवार भी हैं, उनको एक फ़ोन कॉल आती है जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि वो फ़ोन कॉल जो है वो परवेश वर्मा के किसी जान पहचान वाले की थी, और ये उनसे कहा गया कि अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं या बीजेपी में आ जाते हैं तो उन्हें 15 करोड़ तो देंगे ही, साथ में मंत्री पद भी दिया जाएगा, और इसके अलावा कुछ और लोगों को अपने साथ लेकर आते हैं तो उनको जो रकम दी जाएगी और बढ़ा के दी जाएगी। ये आरोप उन्होंने लगाया। लेकिन एसीबी का ये कहना है कि उन्होंने दावा किया है कि 16 से ज़्यादा उम्मीदवारों को कॉल आई हैं, उनको अप्रोच किया गया है, उन सब की डिटेल दीजिए, सिर्फ एक की डिटेल से काम नहीं चलेगा। वहीं अगर दूसरी बात मैं बताऊं तो 5 फिरोजशाह रोड पर जो अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवास है, यहां पर भी एसीबी की टीम आई थी, 1.5 घंटा यहां पर बैठी रही। टीम को अंदर नहीं जाने दिया गया। ये पूछा गया कि आप पहले नोटिस दिखाइए, जिस नोटिस के आधार पर आप यहां पर पूछताछ करने आए हैं। एसीबी टीम के पास कोई नोटिस नहीं था, ऐसा आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की लीगल टीम ने बताया। और 1.5 घंटे बाद जब एक नोटिस आया एसीबी टीम के पास, तो वो नोटिस जो है वो आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम यहाँ पर पहले से मौजूद थी उन्हें थमा दिया गया। उस नोटिस में कहा गया है कि आपने किस आधार पर, किस एविडेंस के आधार पर ये कहा है कि आपके 16 से ज़्यादा उम्मीदवारों को फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, उनको अप्रोच किया जा रहा है, इसकी जानकारी आपको देनी होगी। अगर आप नहीं देते तो आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, ये आप बताइए। दीपक, मैं फौरन आऊंगी, कुछ और सवाल है मनोज वर्मा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मेरी सहयोगी जुड़ चुके हैं जो बताएंगे एसीबी ने किस तरह के सवाल किए थे जिसका जवाब संजय सिंह की ओर से नहीं दिया गया। मनोज जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो संजय सिंह ने एसीबी में अपनी शिकायत दर्ज करवाई, और सूत्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि जो उनकी शिकायत थी उसको बयान के तौर पर ही लिया गया है। इसके अलावा जब जांच टीम वहां पर बैठी हुई थी, यानी कि एसीबी के जो ऑफिसर्स वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने उन 16 उम्मीदवारों के नाम पूछे तो वो नाम संजय सिंह ने मुहैया नहीं करवाए। साफ तौर पर एसीबी के सूत्रों का कहना है कि संजय सिंह ने जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। पहले 7 उम्मीदवारों की बात की जा रही थी, उसके बाद 16 उम्मीदवारों की बात की गई, और जब नाम एसीबी की टीम ने उनसे पूछे तो उन्होंने किसी का नाम भी मुहैया नहीं कराया, यानी कि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया। इसके अलावा अगर मुकेश अहलावत की बात करें तो उनको भी नोटिस सर्व किया गया है, लेकिन उनकी तरफ से भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। एसीबी के सूत्रों का कहना है कि मुकेश अहलावत की तरफ से कहा गया है कि वो अपनी लीगल टीम से, वकीलों से बात करने के बाद उस नोटिस का जवाब देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।